नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ। मैं एक स्टेम सेल थेरेपी एक्सपर्ट हूँ और जलगांव महाराष्ट्र में हमारा जावले स्टेम सेल थेरेपी सेंटर है, जहाँ पिछले 7 साल से हम सेरेब्रल पाल्सी और बाकी बीमारियों पर रिसर्च कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सेरेब्रल पाल्सी क्या है इस विषय में बात करेंगे। तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइबर बटन है, बेल आइकन, वो दबाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए, ताकि जितने भी नए वीडियोस हम करेंगे वो सारे आपको मिल जाए। सेरेब्रल पाल्सी एक ये पैदाइशी दिमाग की एक बीमारी है जो बच्चों में पाई जाती है। तकरीबन 1000 बच्चों में 5 बच्चों में ये पाई जाती है। तो इसका कारण क्या है? तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो कई बार सांस नहीं लेता, तो इसके लिए उसका जो दिमाग है उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और दिमाग का कोई हिस्सा है वो मर जाता है या कमज़ोर होता है। तो इसके कारण ये सेरेब्रल पाल्सी होती है। कुछ पेशेंट में वायरल इन्फेक्शन के कारण ब्रेन को डैमेज होता है, उसके कारण होती है। और कई पेशेंट में कुछ कारण भी नहीं मिलता, तो ये उसके कारण है। तो इसमें इसकी पैथोफिजियोलॉजी या इसका मैकेनिज्म क्या है? जैसे मैंने कहा कि दिमाग का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो एक तो मर जाता है या कमज़ोर होता है, उसको डैमेज हो जाता है पैदाइशी या बहुत कम उम्र में, जैसे वायरल एनकेफेलाइटिस है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से है। तो इससे क्या होता है कि वो दिमाग का जो हिस्सा, उसका जो काम है वो फिर नहीं हो पाता, और इसके कारण फिर वो अलग अलग डेफिसिट वो बच्चे में पाए जाते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स उसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या क्या प्रॉब्लम्स है? तो सबसे मेन मतलब उसके हाथ और पाँव जो है वो ऐसे इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिसको हम स्पास्टिसिटी भी बोलते हैं। तो ये एक लिम्ब में भी हो सकता है या चारों लिम्ब में भी हो सकता है, तो उसको मोनोप्लेजिक, बायोप्लेजिक, क्वाड्रुप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। तो ये चारों मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर में भी ये हो सकता है, जो सबसे सीवियर होता है। तो ये एक इसका मैनिफेस्टेशन है। इसकी वजह से बच्चा बैठ नहीं पाता है, चलना तो बहुत दूर की बात है। तो दूसरा क्या होता है कि ये जो गले का हमारा जो मैकेनिज्म है, जहाँ हमारी सलाइवा हम पीते हैं या खाना खाते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो ये इसका खाना बाहर गिर जाता है, उल्टी होती है, खाना खा नहीं पाता, और धीरे धीरे फिर कमज़ोर होते फिर कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो जाती। या पानी पीता है तो बाहर फेंका जाता है, निगलने की जो क्षमता है वो नहीं होती, वो एक प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम है आँखों में इसके स्क्विंट होता है, मतलब आंखें टेढ़ी होती, एक आँख यहाँ देख रही है, वहाँ दूसरी वहाँ देख रही है, ये भी प्रॉब्लम होता है। कुछ पेशेंट्स को झटके आते हैं, जिसको हम मिर्गी बोलते हैं या कन्वर्जेंस, वो एक मैनिफेस्टेशन है। कुछ पेशेंट की आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है, कुछ को सुनाई नहीं देता, किसको दोनों प्रॉब्लम है। फिर संडास पेशाब का नहीं बता सकते, संडास पेशाब पैंट में ही कर देते हैं, उसका नहीं बता सकते। जैसा मैंने पहले कहा, चल नहीं सकते हैं, वो हाथ पैर इतने टाइट रहते, पत्थर जैसे हो जाते बिल्कुल। तो इसके और भी बहुत सारे रेयर मैनिफेस्टेशन है। ये तो मैंने कॉमन चीज़ें जो आपको बताई, और जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इनके प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जाते। ये जो टाइटनेस है, जिसे हम स्पास्टिसिटी कहते हैं विज्ञान की भाषा में, वो भी बढ़ती जाती है। आँखों में स्क्रीन बढ़ते जाता है, फिर ऐसे मुंडी टेढ़ी करता है, एक साइड टाइट रहती है, ज़्यादा प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाता, बोलने में प्रॉब्लम होता है।
कोई शब्द बोल नहीं सकता, या बोलता है तो ढंग से बोल नहीं सकता है। बहुत हाइपर एक्टिव डिज़ॉर्डर भी होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिज़ॉर्डर, जिसको स्पेक्ट्रम डिज़ॉर्डर्स कहते हैं, वो भी इसके साथ एसोसिएटेड होती है। मतलब ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता किसी भी काम के ऊपर। दूसरी प्रॉब्लम है कि हाइपर एक्टिव होता है, मतलब यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, घूम रहा है, एक जगह बैठता नहीं, कोई काम करता नहीं, कोई बात सुनता नहीं, हमेशा रोते रहता है, माँ को मारते रहता है, भाई बहन को मारते पीटते रहता है। तो ये सब दुनिया भर के प्रॉब्लम्स इन बच्चों में होते हैं। तो इसे हम सेरेब्रल पाल्सी के नाम से जानते हैं। तो ये पैदाइशी होता तो है, लेकिन इसके मैनिफेस्टेशन बाद में आते हैं। तो कई पेरेंट्स वो मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, उसके ऊपर जो प्यार है इसकी वजह से वो मानते भी नहीं कि ये एबनॉर्मल है, लेकिन होता तो है। डॉक्टर बताते हैं तो डॉक्टर को ही मूर्ख बनाते हैं कि ये जानबूझ के हमें बता रहा है। तो ऐसे सारे इसमें इश्यूज होते हैं। कुछ बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे मैंने कहा बहुत एग्रेसिव होते हैं, मारते हैं, हमेशा रोते पीटते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स सेरेब्रल पाल्सी में हम देखते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी है, मेनली बिहेवियरल थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, और बहुत सारे थेरेपीज़ है। लेकिन इससे रिज़ल्ट तो आता है, लेकिन लिमिटेड आता है, कोई ख़ास इसका रिज़ल्ट नहीं है, तो क्यूअर तो बिल्कुल नहीं। तो ये पेरेंट्स इन बच्चों के हमेशा बेचारे परेशान रहते। तो इसके लिए हमने इसके ऊपर रिसर्च किया कि क्या किया जाए, उसमें कम से कम इम्प्रूवमेंट आई जाए इन बच्चों के ऊपर, ताकि कम से कम खुद का ख्याल खुद रख सकें। और नॉर्मल तो ये हो नहीं सकते। बहुत कम लोग पेशेंट्स हैं जिनमें बहुत छोटा सा प्रॉब्लम रहता है, सिर्फ एक हाथ टेढ़ा है, सिर्फ आँखों में प्रॉब्लम, सिर्फ बोलने में प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी वजह से भी उसका जीवन बर्बाद हो जाए। लड़की है तो उसकी शादी नहीं होती, लड़के भी हो सकता है ना हो। तो ये भी हम ठीक कर पाए तो भी हम बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ऐसे भी लाखों पेशेंट्स हैं दुनिया भर में जिनको बहुत माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन फिर जैसे सफ़ेद कागज़ के ऊपर काला धब्बा हो तो सफ़ेद कागज़ नहीं दिखता, सिर्फ काला धब्बा दिखता है। उसी प्रकार से फिर ये पेशेंट को, इनको पूरे जीवन में वो इनके प्रॉब्लम हो जाता है। और तो हम सोचते थे कम से कम जिनको माइनर प्रॉब्लम से कम वो तो ठीक हो पाए, जो मेजर है वो तो हम समझ सकते हैं भाई, उसमें तो मुश्किल है। तो इसके लिए हमने स्टेम सेल थेरेपी का इजाद किया है और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन इस वीडियो में हम उसकी बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा हॉस्पिटल और मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, सारे डिटेल्स हैं, उसके माध्यम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।